वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट इस वक्त इशू है। और दूसरा, मैं केजरीवाल साहब की चीज बिल्कुल आपने सही फरमाया, इमरान खान के साथ ही कंपेयर करना चाह रहा था। सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद, बाकी उनकी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत। मैं तो खुद विक्टिम हूं, 35 साल पहले जान बचा के भागा हूं, मैं तो खुद विक्टिम हूं, मैं तो खुद मुहाजिर हो गया हूं आपके सिस्टम की वजह से। अपनी न्यूज की तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुडिशल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके, अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके। जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहाँ पे जुडिशल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला अर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहाँ पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए। अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो चाहते थे ये सारा कुछ। 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं, ये इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना, दुनिया को बताना हम ही इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, हम ही जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वाला जो इस वक्त इशू है। और दूसरा, मैं केजरीवाल साहब की चीज बिल्कुल आपने सही फरमाया, इमरान खान के साथ ही कंपेयर करना चाह रहा था कि 7 समंदर पार बैठ के ये जो इधर से बैठ के ये परेशान है लोगों के लिए, इनको चाहिए पहले अपने घर में देख लें कि हालात क्या है। सड़कें दो, जिस स्टेट में बैठा हूं मैं, यहां पे अभी पुल गिर गया है, सारी दुनिया ने देखा होगा। अगर वो पुल बना तो फिर मैं बात करूंगा। कल हमारे जो सेक्रेटरी बूटचिंग हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने आके 2 बातें की, मैं हैरान था। हारे हुए खिलाड़ी जिस तरह आते हैं ना, मैच हार के आते हैं, तो वो यही इस तरह की बात करें, मैं बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि पुल बड़ी जल्दी बन जाएगा, उन्होंने, और ये ना सोचा जाए कि ये सस्ता बनेगा। जब आप दौड़ लगाने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें तो फिर उसके ये इस तरह के हारे हुए लोग, जिस तरह देखें आरजू, इस वक्त इनको बता दिया गया है यार कि तुम, ओबामा ने बिल्कुल सही तरीके से इस कंट्री को, जो उनकी ख्वाहिश थी कि इस कंट्री को साउथ अफ्रीका बना दिया जाए, कीनिया बना दिया जाए, उन्होंने बना दिया सक्सेसफुली। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसकी वजह यह है उसने इस कौम को बता दिया है कि तुमने काम नहीं करना। मैथ जो है वो रेसिस्ट है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया करो, 3 दिन गांजा पिया करो, दमादम मस्त कलंदर, और दम मारो दम करो सारा। ये उसकी ट्रेनिंग थी और ये कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप चले जाएं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, सिर्फ 2 कौमें नजर आएंगी आपको पढ़ती हुई, भारतीय हैं या चाइनीज। यहां इनके बच्चे तो ना सेट कर सकते हैं, ना जी मैट कर सकते हैं, ना एल सेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही ये मेरा देखें, मुझे ये बताया, अगर कौमें थकी ना होती तो 2000 डॉक्टर इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके आखिरी दिन आ चुके हैं और ये चल रहे अपने डायरेक्शन की तरफ। तो मगर सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद, बाकी उनकी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर इलेक्शन से पहले। देखें, अब ये फंस गए बड़े बुरे तरीके से। फंसे इसलिए है कि पहले ये बिल्कुल पिछले 5-10 साल समझते रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा चाइना के खिलाफ, और ताइवान के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर सारा कुछ हो, भारत ही सब कुछ करेगा। और फिर समझते थे कि हम शायद इनको ट्रेड ब्रेड इसके लालच में लगाएंगे और ये जिस तरह हम कहेंगे चाइना के भी गले पड़ जाएंगे, सारी दुनिया को तोड़ देंगे हमारी खातिर। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे भी वहां जिस तरीके से उन्होंने करप्शन पे क्रैकडाउन किया है, मोदी साहब ने जिस तरह हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, नोट चेंज किए, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ, हर चीज के पीछे जो भी वो स्टेप लेते रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लेते रहे हैं और कंट्रोल कर गए। वरना ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले, IMF के अब वो तलवे चाट रहे हैं आजकल।
आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे और प्रॉपर्टियां खरीद लेंगे टोरंटो में और दुबई में और लंदन में। आप पीछे आप जाने, आपकी कौम जाने हालात। मैं तो खुद विक्टिम हूं, 35 साल पहले जान बचा के भागा हूं। मैं तो खुद विक्टिम हूं, मैं तो खुद मुहाजिर हो गया हूं आपके सिस्टम की वजह से। मैं तो खुद चाहता हूं कि आप बताएं मुझे कि इसका हल क्या है। मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल हल नजर है। मेरी नजर में मैंने कहा था कि अगर ये कौम ठीक, ये मेरी सोच थी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती, सख्त क्रैकडाउन किया जाता, अकाउंटेबिलिटी की जाती, 50,000 लोगों का नाम ईसीएल में डाल के अकाउंटेबिलिटी की जाती। हाँ करेंगे। और फिर 3 साल उसको रखा जाता, फ्री हैंड दिया जाता, एक्सपोर्ट पे तवज्जो दी जाती, एक्सपोर्ट पे, और बैन कर दिया जाता कि इनको के हर स्कूल के अंदर मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और कोई तीसरी जबान नहीं पढ़ाई जाएगी। और अब तो ये ऐसा हो रहा है कि जो लोग भाग गए थे इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद, वो वापस आ रहे हैं और बगैर इलेक्शन के या बगैर कंपटीशन के उनको सेनेटर बनाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी और कई लोग एग्जांपल है इस बात के। लेकिन आरजू नहीं, ये मैं कौन सा कह रहा हूं ये ठीक हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जिस तरह पहले हो रहा था, बिल्कुल वैसे। मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले कहा है कि 2 चीजों ने आपका सिस्टम मजीद नंगा कर दिया, एचईसन ने और ये 6 जजों ने। मैं कौन सा कह रहा हूं ठीक हो रहा है? ये 2 पॉलिटिशियंस को जेल करते हैं, इमरान खान को या किसी भी XYZ को, इमरान खान के साथ, तो 2 फौजियों को भी जेल में डालें ना, आसिम सलीम बाजवा और दूसरों को, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली। और लेकिन एक और बात है ना, साथ में ये भी कहूंगा कि जेल तो जेल है नहीं ना मुर्शिद की। वो कौन कहता है जेल है? आप कह सकती हैं वो जेल है जिसमें सारा दिन दरबारी बैठते हैं, मुर्गे और बकरे, देसी बकरों के देसी घी के अंदर राने तली जाती हैं, जिम बनाया गया है वहां पे, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप इसको जेल में, कौन सी दुनिया की किसी जेल में डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? सर इसी तरह की दे दें, लेकिन आसिम सलीम बाजवा और जनरल फैज को भी जरा जेल में डाल के देखें। 5 स्टार होटल दे दें उनको, बंद करें जेल में। नहीं, 5 स्टार होटल तो गलत बात है ना। नहीं, इमरान खान को जैसे दिया है वही सारी फैसिलिटी दे दें, लेकिन इन दोनों को भी जेल में डालें। ये तो बात नहीं ना सर कि पॉलिटिशियन जेल जाता है और ये लोग बाहर घूमते रहते हैं। बिल्कुल इस पे एग्री करूंगा 100%। मैं जजेस को भी कहूंगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी कहूंगा, जो भी गलत करता है पाकिस्तान के साथ उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं टोटली एग्री करूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया है। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यही बातें कर रही है कि कैसे जो भारत की ग्रोथ है वो तो 9% से हो रही है, जबकि पाकिस्तान है वो 1% पर है जीडीपी ग्रोथ के मामले में। अब जब वह भारत की यह तरक्की देख रहे हैं तो उनको भी जो लालच है वो मन में आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दो। जबकि जो उनका पुराना पीएम इमरान खान था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 नहीं हटेगा। लेकिन अब जब उनके मुल्क में गरीबी और जो महंगाई ने इतनी हालत खराब कर दी है, तो अब वापस से वह ट्रेड ओपन करने की मांग करने लग गए हैं। आपका इसके ऊपर क्या राय है ये हमें जरूर बताएं। या मोदी जी को ट्रेड ओपन करनी चाहिए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जैसा कि आज भी नहीं बताया कि उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर उनको बस नफरत ही सिखाई गई है हिंदुओं के प्रति, और वैसा ही वो दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इनका मुल्क है वो हिंदुओं से नफरत करने के पीछे ही बर्बाद हो चुका है। ना तो इन्हें कश्मीर मिला और ना ही पैसा। कुछ जो पाकिस्तान की मीडिया वाले हैं वो अब सच्चाई को बोलने लगे हैं और वह सच्चाई बताने लगे कि कैसे जो भारत है उसके अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो IMF के लोन के पीछे गिड़गिड़ा रहा है और IMF उसे 2 साल हो गए लेकिन लोन नहीं दे रहा है, और लोन की किस्तें, पूरी इकोनॉमी लोन की किस्तें चुकाने में ही लग जाती है। जबकि पाकिस्तान आर्मी जो भी लोन आता है वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेती है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। साथ ही में मोदी जी के ऊपर पाकिस्तानियों को प्यार भी आने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।